नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात होगी फिल्म ब्रह्मास्त्र की। क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण है जो इसके मुख्य किरदार हैं उनके खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन। दरअसल फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन को लेकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट उज्जैन पहुंचे हुए थे। इस दौरान वो महाकाल दर्शन के लिए जैसे ही मंदिर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद बजरंग दल कार्यकर्ताओं और बीएचपी कार्यकर्ताओं ने बवाल काट दिया। रणबीर के एक पुराने बयान को लेकर पुलिस और हिंदूवादी संगठनों के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिली। आखिरकार रणबीर और आलिया को वहां से जाना पड़ा। हालांकि कलेक्टर ने कोशिश की कि वो किसी तरीके से दर्शन कर ले, दोबारा बुलाया भी गया, लेकिन ये जो विरोध था ये खत्म होता हुआ नजर नहीं आया। और क्योंकि आलिया भट्ट प्रेग्नेंट भी है तो उन्हें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना था, धक्का मुक्की हो सकती थी, इसलिए फैसला हुआ कि वो दर्शन नहीं करेंगे। केवल जो फिल्म से जुड़े अयान मुखर्जी हैं उन्होंने दर्शन किए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार एक पुराना बयान, उसको लेकर ये जो विरोध हुआ ये कितना सही। सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी है कि आखिरकार यहाँ पर प्रशासन व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर पाया कि यहाँ पर लोग दर्शन करे बिना वापस लौटे। तो तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा घटनाक्रम किस तरीके का रहा उससे जुड़ी ये रिपोर्ट आप देखिए। इन दिनों बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में व्यस्त हैं। दोनों अलग अलग शहरों में पहुंचकर फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। फिल्म की सफलता के लिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां दोनों स्टार्स के साथ फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी मौजूद रहे। लेकिन इससे पहले कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बाबा महाकाल के दर्शन करते, हिंदू संगठन से जुड़े लोग मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकना चाहा तो संगठन के कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर बहस हुई। जो 17 सालों से संगठन की सेवा में लगे हैं और दूसरे हमारे प्रचारक संगठन मंत्री अपना घर परिवार छोड़ के हिंदुत्व के लिए सारे कार्य करते हैं, उनके साथ यहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा अभद्रता जो की गई है, जब तक वो सस्पेंड नहीं होता तब तक हम सभी को यहीं बैठना है। और अगर वो सस्पेंड नहीं होता है तो कल उज्जैन बंद हो या उज्जैन में जो भी आंदोलन करना पड़ेगा उसकी रूपरेखा भी यहाँ पर जो वरिष्ठ बैठे हैं उनके मार्गदर्शन में बनाएंगे। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद बिना बाबा के दर्शन किए ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर वापस लौट गए, जबकि उनके साथ आए फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। वहीं इस मामले में कलेक्टर का कहना है कि भविष्य में इस तरह की कोई स्थिति न बने, उसके लिए पूरी तैयारी की जाएगी। ये ब्रह्मास्त्र फिल्म से जुड़े हुए जो कुछ फिल्मी हस्तियां थी वो दर्शन के लिए उज्जैन आई थी और हमें खबर मिली थी कि कुछ संगठनों के द्वारा विरोध किया जा सकता है। हमने उनसे बातचीत भी करी, हालांकि उस समय उनके द्वारा इनकार किया गया कि इस प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं होगा। और हालांकि हमारी तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, सारा चीज़ें हम लोगों ने लगाई थी और जो भी पूरी टीम आई थी उनमें से अधिकांश लोगों ने दर्शन भी किए। कुछ लोग ज़रूर दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन अधिकांश लोगों ने दर्शन किए और भविष्य में इस प्रकार की स्थिति निर्मित ना हो इसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो हम करेंगे। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि रणबीर और आलिया के महाकाल दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनसे दर्शन के लिए आग्रह किया गया था, लेकिन वो नहीं गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले शब्दों का प्रयोग कलाकारों को नहीं करना चाहिए। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी, उनके साथ के लोग सभी अयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहाँ पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहां के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावना आहत हो।
बहरहाल उज्जैन में हुए इस बवाल पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये फिल्म को लेकर कोई पब्लिसिटी स्टंट था। सवाल ये भी कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर कानून हाथ में लेना कितना सही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय मिश्रा जी हैं, फिल्म जर्नलिस्ट हैं। सत्येंद्र चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और संतोष परिहार जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, मध्य प्रदेश को आए महाकाल के दर्शन करने के लिए, लेकिन वापस उसे लौटना पड़े, जिम्मेदार किसको मानते हैं सर आप? आपके और आपकी समस्त टीम का, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा पंच निष्ठाओं में विश्वास करती है और उसमें सर्वपंथ संभाव एक हमारी पंच निष्ठाओं में आता है। और हमारी पार्टी और हमारी सरकार भी इन सर्वपंथ संभाव को अक्षरशः पालन करने वाली सरकार है। और आप देखिए, जिस प्रकार से आपने कलेक्टर साहब का बयान दिखाया, बताया, और आपने बताया कि हमारे माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा की सारी सुविधाएं थी और फिल्म से जो कुछ लोग आए थे उन्होंने दर्शन किए, महाकाल प्रभु का उनको आशीर्वाद मिला। और किसी कारणवश वह आलिया जी और रणवीर जी नहीं गए हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत मत रहा है। और जिस प्रकार से नहीं, वो तो वापस आए थे ना सत्येंद्र जी दूसरी बार भी, लेकिन उन्हें लगा कि भाई सुरक्षा शायद नहीं है, धक्का मुक्की हो सकती है, तो सेफ नहीं है जाना। यानी कि वो यहाँ की कानून व्यवस्था पर शायद विश्वास नहीं कर पाए। लोकेन जी, देखिए, आप वो उनको लग रहा होगा, बिल्कुल आपने कहा, प्रश्न ये बनता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो दूसरी जो फिल्म की यूनिट के और भी लोग थे, आयान मुखर्जी थे, डायरेक्टर हैं, और भी लोग हैं, तो वो भी नहीं जाते अगर उनको भी भयभीत होते तो। नहीं, वहाँ मामला क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी हैं, महिला भी हैं, तो ज़्यादा उनको डर था। और क्योंकि रणबीर कपूर का ही बयान भी बार बार कोट किया जा रहा है, तो नाराज़गी उनसे ज़्यादा थी, रणबीर कपूर से। और क्रू से उतनी नाराज़गी भी नहीं थी लोगों को। देखिए लोकेंद्र जी हाँ, ये प्रशासन ने पूरी सुरक्षा मुहैया कराई, उन्होंने, पर व्यक्तिगत कारणों से वो नहीं गए, ये बात हो सकती है। वो क्यों, वो बात ही है। और मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने जो बयान दिया था, देखिए, किसी को भी बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो कला जगत की प्रशंसा करती है, कला जगत को हमेशा प्रश्रय देती है, आश्रय देती है, और हमेशा जो अभिव्यक्ति करते हैं जो लोग रचनात्मकता के क्षेत्र में हैं, कला जगत में हैं, उन सभी का सम्मान होता है। और आप इनकी बात करें, रणबीर जी ने जो बयान दिया था 2011 में दिया था। और देखिए, मैं उनका बयान बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है लोगों को किसी भी समुदाय में पसंद नहीं किया जा सकता इस प्रकार का बयान, कि जिन्होंने कहा था 2011 में कि मेरा परिवार पेशावर से है, इसलिए हमारे साथ बहुत सारा पेशावरी खाना भी भारत आ गया, मैं मटन, पाया और बीफ का प्रशंसक हूँ। इस प्रकार का बयान रणवीर जी ने दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज के अंदर ये भावनाएं जरूर विरोध स्वरूप आती हैं, लेकिन आप देखिए, विरोध में भी कहीं तो आप इसमें अपना स्टैंड तो सरकार को क्लियर करना पड़ेगा। मैं इस सवाल पर आ रहा था, या तो आप उस बयान को ये मानते हैं कि भाई लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, तो उसका मतलब क्या वो दर्शन ना करें वहां पर? आप इस चीज का समर्थन करते हैं, जो विरोध हुआ वो सही विरोध हुआ उनका, या तो आप ये चाहते थे कि भाई मसला पूरी तरीके से कानून व्यवस्था का है, जिसने जो कहा इसमें तो जो विरोधी हैं, जो अन्य दल हैं, वो बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान गिनवा देते हैं। आपके मेघालय के भी नेता हैं, गोवा के भी नेता हैं, अक्सर बीफ का जिक्र होता है, वो भी कोट किए जाते हैं, तो फिर उनको भी कहीं दर्शन करने अलाउ ना किया जाए? देखिए, बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया है। नहीं, आप समर्थन कर रहे हैं क्या उन विरोधियों का, कि भाई अगर उनका बयान आप भी गलत मान रहे हैं क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो महात्मा गांधी ने कहा था कि पापी से नहीं, पाप से घृणा करो, और हेट द सिन नॉट द सिनर, जो बात कही थी वो हम सभी को पालन करना चाहिए। अगर किसी ने, कोई पापी भी है, किसी ने गलत बोल भी दिया है, तो उसकी पाप की जो कृत्य, पापी से आत्मा जो है वो जीवात्मा है, उससे घृणा नहीं करना चाहिए हमको उसके द्वारा जो किया गया पाप था उसकी निंदा करनी चाहिए। तो मैं किसी भी व्यक्ति की, अगर जो ऐसा करता है, उस सभी की ये बात है कि जो संप्रदाय, जो हमारी बात है, उस पर
मैं निंदा करता हूँ। और जो समुदाय है, देखिए हिंदू समुदाय आज भी देखिए वसुधैव कुटुंबकम को लेके चलता है, उसमें कहीं इस प्रकार के नारे नहीं लगे। और ना अगर आप देखिए किसी और संप्रदाय पे अगर इस प्रकार की टिप्पणी रणवीर जी कर देते तो उनको तन से जुदा होने वाले नारे भी लग जाते। लेकिन यही तो मैं दिक्कत है कहता हूं सर, कि यही तो दिक्कत है। एक तरफ आप खुद एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, क्योंकि आपकी सरकार भी है तो जिम्मेदारी आपकी इसलिए बनती है, आप समर्थन कर रहे हैं उन लोगों का जो विरोध करने के लिए वहां पर आए थे, और कानून व्यवस्था के सारे वहां पर डंडे भी बरसाए जा रहे हैं उन लोगों पर। तो यहां तो स्टैंड बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है आप लोगों का। नहीं लोकेंद्र जी, कोई स्टंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्यों हमारी पुलिस ने वहां पर व्यवस्था बनाई, क्यों वहां जो अपराधी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों तो उनके ऊपर स्टैंड लाठी सिर्फ डंडे यही होना चलाए? चाहिए ना क्या कि बात वहां करते पर हैं साहब? प्रदर्शन करना ये ठीक ऐसा नहीं था, है, गलत थी भारतीय वो जनता चीज। पार्टी शांति व्यवस्था बनाने में विश्वास करती है, मैं वही कह रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने शांति व्यवस्था बनाई। आप देखिए कलेक्टर साहब जो वहां पर है, उनका बयान देखिए, उन्होंने कहा वो उनको सब अपने घर लेके गए और वहां घर पे उनके स्वयं के निवास पर प्रबंधन कराया उनका आवास का। इसके साथ साथ उन्होंने कार्रवाई भी करी है। और आपको लगता है कि वो दर्शन कर कर जाते, मैं और गेस्ट भी हैं उनके पास जा रहा हूं, आपको लगता है कि वो दर्शन कर कर जाते तो मैसेज अच्छा जाता? क्योंकि आप लोग एक तरफ यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं टूरिज्म को, फिल्म इंडस्ट्री को मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से अगर हम पिछले 2-3 साल के ही घटनाक्रम उठा लें तो यहाँ पर कोई स्कूटी से शूटिंग कर रहा है तो उस पर विवाद हो जाता है, किसी मंत्री का विवाद हो जाता है डिनर को लेकर, कभी यहाँ पर जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट करने के चक्कर में मारपीट तक हो जाती है क्रू से। ये चीज़ें बढ़ रही हैं मध्य प्रदेश में लगातार, और एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप लोग भी अपना स्टैंड लग रहा है कि उन्हीं लोगों के साथ हैं जो लोग इस तरह कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं ऐसा कतई भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज ही देखिए माननीय शिवराज जी ने एक बड़ी योजना की घोषणा की, तीर्थ दर्शन योजना, जिसमें हवाई यात्रा से भी जोड़ दिया। और हवाई यात्रा, ये दोनों चीजें अलग हैं सर, मैं फिल्मों की बात कर रहा हूँ आज, फिल्मों की। आप कह रहे हैं ना समर्थन की बात, मैंने बताया नहीं, विरोध बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इस बात को आप मानेंगे लगातार फिल्मों को लेकर? देखिए विरोध बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और आपको उस पर बहुत लंबी चर्चा करानी पड़ेगी, लेकिन हम तैयार हैं, आप करिए ना। सरकार ने कंट्रोल किया। देखिए हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, विरोध बढ़ने का कारण क्या है आप देखिए। क्या आप ये नहीं कह सकते कि जो अक्षय कुमार की रक्षाबंधन फिल्म है उसका भी विरोध हुआ। और आपको मैं बता दूं जो फिल्म है जो ऋतिक रोशन की फिल्म थी विक्रम वेदा, उसका भी विरोध हुआ। विजय देवरकोंडा की लाइगर जो फिल्म आई थी उसका सोशल मीडिया पे बाइकआउट हुआ। नहीं, सोशल मीडिया छोड़ दीजिए सर, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें देखना होगा, क्योंकि एक टूरिज्म के लिहाज से इससे बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है जो इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। मैं आ रहा हूं, 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, ये जो परिस्थितियां बन रही हैं सर बॉलीवुड को लेकर आजकल सोशल मीडिया पर भी, और हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के खासकर संदर्भ में लोग बहुत गुस्से में हैं, खासकर बॉलीवुड के कुछ किरदारों को लेकर। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जो कलाकार हैं बॉलीवुड का जिस तरीके का रवैया रहा उसका नतीजा अब सामने आ रहा है क्या वाकई में, या यहाँ पर पुलिस का एक फेल्योर आप मानते हैं कि सुरक्षा नहीं मिल पाई कलाकारों को? देखिए, सुरक्षा वाली बात तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड का कंटेंट कहीं ना कहीं कमजोर है, और ये कमजोर कंटेंट एक लंबे समय से जो दर्शक हैं उसको पचा नहीं पा रहे हैं। और किस तरीके से वो गुस्सा दिखाएं, तो शायद सोशल मीडिया पे शुरू में कुछ लोग आए होंगे और उसके बाद लगातार फिल्मों का कंटेंट ही अच्छा नहीं था, कहानियां ही अच्छी नहीं थी। और ये बॉलीवुड के बड़े, कल ही मेरी बात प्रकाश झा से हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि अगर आमिर खान की फिल्म का बायकॉट वहां से शुरू हुआ, अगर अभी इस समय का आप देखें 1.5-2 महीने का, तो आमिर खान की फिल्म अच्छी थी ही नहीं। यहाँ के बड़े डायरेक्टर भी मानते हैं कि आमिर खान की फिल्म अच्छी नहीं थी। उनका तो खुद मध्य प्रदेश में सर विरोध हुआ, आपने जिनका जिक्र किया प्रकाश झा का, स्याही तक डाल दी गई उनके ऊपर। जी जी जी, तो अपने कंटेंट को भी कमजोर मान रहे हैं क्या वो? पूरी बात मैं आपको बता दूं, वो मान रहे हैं कि बॉलीवुड में एक ओरिजिनल स्टोरी लिखने वाले जो रचनाकार हैं उनकी कमी है, लेखकों की कमी है, अच्छे रचनाओं की कमी है, और इसका खामियाजा ही बॉलीवुड भुगत रहा है। अब इसका गुस्सा उज्जैन में हुए ये जो बाइकॉट और इनको रोका गया महाकाल में दर्शन से करें, या बहुत सारी तमाम चीजें हैं, कहीं ना कहीं कंटेंट को लेकर गुस्सा है, क्योंकि वो 300, 400, 200 रुपए की टिकट खरीदता है। और उसके बाद और फिर वो ये भी सोच रहा है, क्योंकि इस समय थोड़े से जागरूक हुए हैं दर्शक, और वो जानते हैं कि जो कंटेंट दिखाया जा रहा है उसमें हमारे समाज के किसी भी हिस्से को क्या हर्ट हो रहा है और क्या कोई गलत संदेश जा रहा है। तो उनको लगता है कि बॉलीवुड की कुछ फिल्में, कुछ डायलॉग
कुछ सीन उनके जो सामाजिक रहन सहन का तरीका है या उनका धर्म का तरीका है उनको कहीं ठेस पहुंचाता है। उनकी बात को वो सरलता से, सफलता से, सुगमता से नहीं कहता है। तो ये कई तरह का गुस्सा है जो एक साथ वो बाइकॉट ट्रेन पर आ गया है। अगर ब्रह्मास्त्र एक अच्छी फिल्म है और लोगों को पसंद आती है तो कोई भी कोई भी बाइकॉट इस फिल्म को सफल नहीं, यहाँ तो नहीं शायद एक चीज मैं जानना चाहूंगा संजय जी आपसे कि यहाँ तो फिल्म शायद मसला ही नहीं है, वो तो लोगों ने अभी देखी नहीं है। मसला एक एक्टर ने जो बयान दिया वो आ रहा है। क्या किसी एक्टर का जो बयान रहा उसके आधार पर फिल्म हम जो फिल्म है उसको देखें कि भाई एक्टर ने ये कहा था तो फिल्म देखें या ना देखें? ये देशभक्त एक्टर है तो उसकी फिल्म देख सकते हैं। जी, फौरी तौर पर ये गुस्सा होता है कि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो एक समूह, एक बड़े समूह को कहीं ना कहीं हर्ट करता है। उनको लगता है कि रणबीर कपूर एक बड़े एक्टर हैं और बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं। आलिया भट्ट इस समय बेंचमार्क बनी हुई है पूरी फिल्म इंडस्ट्री की, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की। आज कोई भी एक्टर है, वो एक्ट्रेस है, वो आलिया भट्ट से अपने आप को कंपेयर करता है। पहले एक समय था कोई स्मिता पाटिल बनना चाहता था, कोई रेखा बनना चाहता था, कोई हेमा मालिनी, लेकिन आज आलिया भट्ट में टिक गई हैं सबकी निगाहें। हर किसी को आलिया भट्ट के साथ काम करना है, हर किसी को रणबीर कपूर के साथ काम करना है। ऐसे में कितना बड़ा हीरो जिसका मास अपील, जिसका एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग, स्टारडम है, वो अगर कोई बात कहता है जैसे वो बीफ वाली बात जिसके लिए लोग भड़क गए हैं, तो उनको लगता है कि ये गलत संदेश जाएगा। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, एक मिनट। दिनेश गुप्ता जी, 2011 का बयान कोट किया जा रहा है यहाँ पर लोगों की तरफ से। लगभग 2-3 साल पहले रणबीर कपूर ने अपना करियर शुरू किया, उसके बाद अनेकों उनकी फिल्म आई, उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए भी। अब जाकर लोगों को याद आया कि भाई इनका बॉयकॉट करना है, इन्हें बाबा महाकाल के दर्शन करने नहीं दे रहे हैं। या आपको लगता है कि ये कुछ लोग हैं जो प्रेरित कर रहे हैं चीज़ों को, या आज समाज जागरूक ज़्यादा हो गया हमारा? अगर बॉयकॉट करना था तो उसी टाइम करना चाहिए था। बहुत हास्यास्पद स्थितियां हैं, ये परिस्थितियां जिनको कहेंगे ना कि लोग पता नहीं कौन कॉल करता है कि बॉयकॉट करिए, कि आप मंदिर में नहीं घुसने देंगे, आप दर्शन नहीं करने देंगे, आप कोई भी एक बयान निकाल लेंगे। कहीं ना कहीं आप देखिए हमारी इकोनॉमी तो प्रभावित हो रही है, वो एक अलग चीज है। फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी एक फिल्म फ्लॉप होती है तो बहुत सारी जो है एक दूसरे से जो आर्थिक वो जुड़े रहते हैं वो प्रभावित होते हैं। आप ये देखिए कि आज हम यदि इसका विरोध कर रहे हैं कि 10 साल पहले उन्होंने बीफ का बयान दिया था, जिसके कारण विरोध कर रहे हैं। आप याद करिए कि जो संघ का विश्व हिंदू परिषद है संगठन, वो जो है घर वापसी का अभियान चला। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था उनको हिंदू धर्म में शामिल कराने की बात हो रही है। जब हम इतने ब्रॉडली सोच रहे हैं कि हमें घर वापसी करना है और वही संगठन एक 10-11 साल पुराने किसी बयान को बाहर निकाल लेता है, तो हम क्या कहेंगे? हमें तरस खाना चाहिए। मतलब इसके अलावा तो कुछ कह नहीं सकते कि जब उनको यही नहीं पता कि हमारा संगठन क्या कर रहा है और हमारी रणनीति क्या है। आप जिस तरह से विरोध करते हैं, और खासकर आप देखिए ना, एक महिला है, यदि वो दर्शन करने जाना चाहती है तो आपको कैसा रवैया आपका होना चाहिए? आपका उसने तो बयान नहीं दिया ना आपका, यदि वो किसी के साथ है और बयान इतना पुराना है कि उस वक्त ये सारी चीजें मुझे लगता है कोई रिलेवेंट नहीं। तो आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज के भीतर की जो लड़ाई है, यदि आमिर खान की फिल्म को जो है फ्लॉप हुई है तो दूसरा एक ग्रुप है वो इसमें लग गया है कि आप जो दूसरे कलाकार हैं उनकी भी फिल्म का बायकॉट होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए। तो इसलिए आप देखिए ना कि सामने आकर कोई संगठन ये क्लेम नहीं कर रहा है कि हम इसको फ्लॉप कराना चाहते हैं। यदि ऐसा है कि आप एक सूची जारी कर दीजिए, इनकी फिल्म आएगी, हमको तो परमानेंट जो है करना है, और आप बयान जारी करिए ऑफिशियल। सोशल मीडिया पे क्यों इतना डर के करना कि आप एक जो है सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं? तो मुझे लगता है कि ये जो है कि आपसी जो लड़ाई है कहीं ना कहीं बॉम्बे से मैं चलती है। संतोष जी के पास जा रहा हूं। क्या आप मानते हैं इस चीज को दिनेश जी की बॉलीवुड भी अब तक जो रवैया अपनाता आया उसको अब समाज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है? बॉलीवुड को भी चेंज होना होगा। खासकर अब तो दक्षिण से बड़ी कंपैरिजन होने लग गई है इस बॉलीवुड की। देखिए, टीवी इंडस्ट्रीज के जरिए दक्षिण की बहुत सारी फिल्में आई हैं, डबिंग फिल्में हैं, तो वो एक अलग तरह की मसाला फिल्में हैं। आप देखिए हिंदी फिल्म को जो है ऐसा नहीं है कि लोग बायकॉट करना चाहते हैं कि उसके कंटेंट और स्टोरी इतना कुछ यदि हिंदी दर्शक सोचने लगता तो मुझे लगता है कि वो अभी तक फिल्म इंडस्ट्री सर्वाइव ही नहीं कर पाती। बहुत सारी आप पहले भी देखिए जो फिल्में आती थी उसमें कौन सी इतनी स्टोरी को लेकर जो है वो बात होती थी। आप ऋतिक रोशन की कई फिल्में ऐसी हैं जिनमें कोई स्टोरी नहीं थी, फिर भी लोगों ने सुपरहिट कराई है।
तो ये इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि लोगों को हर आदमी का एक टेस्ट हो ये जरूरी नहीं है, कई तरह के टेस्ट के लोग होते हैं। और फिल्म किसी व्यक्ति विशेषों के किसी समुदाय को लेकर नहीं बनाई जाती है। तो वो जो फिल्म इंडस्ट्री अपना काम करती है वो अपनी स्टोरी पर करती है, अपने उस पर करती है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को कोई जागरूक हुए हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये एंटरटेनमेंट की तरह लोग इसको लेते हैं। ठीक, संतोष जी, ये जो सारा चीजें हुई, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या कानून व्यवस्था का ये मसला था जिसमें वहां पर जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो माकूल नहीं रखी जा सकी, और जो विरोध हो रहा है लोगों का, उस पे कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए लोकेश जी, जो घटना हुई है उज्जैन के अंदर, ये क्या प्लांटेड घटना थी बजरंग दल द्वारा। ये आपने और भी पिक्चरों में देखा होगा कि जो है कि कोई भी पिक्चर को जो है पब्लिसिटी स्टैंड के लिए जो ये करते हैं, और कोई भी फिल्म बने इसके अंदर निश्चित तौर पे जो है धर्म का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी धर्म को कोई भी उसका हाथ नहीं होना चाहिए। और इसमें सरकार की जो फेल्यूर है, जहाँ तक बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं पूरे मध्य प्रदेश में कैसे क्या धर्म के नाम पे वसूली कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किसी छुपा नहीं। सरकार जो है ना, इसके अंदर सरकार का फेल्यूर है। और अभी जो है, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एनसीआरबी के डाटा में जो है सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, महिलाओं से अत्याचार हो रहा है। और इसके अंदर आप ये इतने बड़े जब कलाकार आ रहे थे उनको भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। 2011 का बयान निकाल के ये तो पूरा पब्लिसिटी स्टेट के चक्कर में करा है। और सेंसर बोर्ड को भी ध्यान रखना चाहिए कि सेंसर बोर्ड भी जो है लोगों की ध्यान रखे कि ठीक, मैं धर्म को किसी को हाथ नहीं होना चाहिए। मैं इस पे एक आखिरी रिएक्शन संजय जी आपका ले लेता हूँ। ये जो जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया, पहले ही क्या उज्जैन आ रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी उन्होंने खुद खतरे में डाला, प्रशासन की क्या मुश्किलें बढ़ाई? आखिरी कमेंट सर आपका। जी बिल्कुल, ये उनको नहीं करना था। यदि उनको सचमुच से महाकाल में दर्शन करने हैं तो उनको बहुत ही चुपचाप तरीके से, जानते हैं कि गुस्सा एक तरीके से सब जगह है, और वो साथ में आलिया भट्ट हैं, प्रेग्नेंट है इस समय, तो उनको खुद भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना था और सोशल मीडिया में ये बात नहीं डालनी थी। वो शायद दोनों चीज चाहते थे, क्योंकि आमतौर पर जब फिल्म रिलीज हो रही होती है तो एक्टर्स ये चाहते हैं कि उनकी फिल्म की भी पब्लिसिटी हो और वो काम भी करें। और ये कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी स्टंट तो था ही, क्योंकि फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शिवा है, वो काशी में इस फिल्म को शूट किया गया है, महाकाल से वो जोड़ रहे हैं, तो दर्शन करने जाएंगे। और एक जो भावना पब्लिसिटी कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो भी करना चाह रहे थे, इसलिए सोशल मीडिया पर शायद उसको पहले ही डाला गया, ये भी नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही है इसलिए और समय नहीं दे पाऊंगा, और जो मेहमान है शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन जो भी है, बॉलीवुड को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और बॉलीवुड को भी इसमें सोचना विचारना होगा कि क्या वाकई उनके बयानों से सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं। साथ ही अगर कोई दर्शन करने आए तो इस तरह की व्यवस्था तो कम से कम बने कि कोई दिक्कत लोगों को ना आए। छोटे सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।